दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, कुछ चीजों पर साक्षात भगवान की कृपा होती है और यही कृपा 80 के दशक में दिखाए जाने वाले रामायण धारावाहिक के ऊपर भी देखने को मिली। तभी तो बालक रूपी राम और कौवे वाली सीन को लेकर कलाकारों का कई घंटे तक भूखे प्यासे काम करना, ये सब कुछ ऐसे हुआ मानो ईश्वर खुद इस धारावाहिक को बना रहे हो। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? किस तरह कलाकारों ने इस धारावाहिक को शूट के दौरान वो चमत्कार अनुभव किए जिसकी कल्पना कर पाना असंभव लगता है। 78 एपिसोड के रामायण धारावाहिक में दोस्तों ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 1987 में दूरदर्शन पर देश के सबसे पहले धार्मिक सीरियल रामायण का प्रसारण हुआ था। रामानंद सागर ने इसे बनाने में पानी की तरह पैसे बहा दिए। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि सुपर डुपर हिट होने वाले रामायण धारावाहिक को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जिसके चक्कर में रामानंद सागर ने न जाने कितने सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाए, तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी। सबसे पहले रामानंद सागर ने रामायण का एक सैंपल एपिसोड तैयार करवाया और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को दिखाया, जिसके बाद उन्होंने पहली दफा इसे रिजेक्ट कर दिया था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस धारावाहिक में माता सीता को कट स्लीव पहने हुए दिखाया गया था। साथ ही उन्होंने कुछ और बदलाव का भी जिक्र किया, जिसके बाद रामानंद सागर ने दोबारा से शूटिंग करके पहला एपिसोड तैयार करवाया और फिर उसको दिखाया, लेकिन फिर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। देश में पहली बार धार्मिक सीरियल तैयार किया जा रहा था जिसका प्रसारण टीवी पर होना था, इसलिए इस बात का सुनिश्चित होना बहुत जरूरी था किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। दोस्तों, रामानंद सागर की अथक मेहनत के बाद आखिरकार 2 साल के बाद इसे हरी झंडी मिल ही गई और तब जाकर दूरदर्शन पर प्रसारित करने का मौका मिला। दोस्तों, उस समय फिल्में जितना बजट में बनकर तैयार होती थी, उससे ज्यादा पैसों में रामायण का सिर्फ एक एपिसोड तैयार किया जाता। सबसे ज्यादा मजेदार इस धारावाहिक के शूटिंग के किस्से हैं। दोस्तों, रामायण की शूटिंग के लिए सही लोकेशन का ढूंढना बहुत ही आवश्यक था, जिसमें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहां पहाड़, नदी, समुद्र और पेड़ पौधे सब कुछ हों, और मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर इस तरह का शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल और महंगा था। ऊपर से रामायण में कई सारे किरदारों की जरूरत थी। इस वजह से शूटिंग के लोकेशन को लेकर रामानंद सागर ने भारत के कई शहरों के चक्कर लगाए। फिर हरि भाई नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें गुजरात में मौजूद एक बेहतरीन जगह का नाम बताया। ये जगह थी दोस्तों उमरगांव, जहां रामानंद सागर गए और उन्हें ये जगह भा गई, जिसके बाद सारी शूटिंग यहाँ पर शुरू हो गई। धारावाहिक के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई कि इस सीरियल के निर्माण के पीछे दिव्य शक्तियों और साधुओं का मार्गदर्शन भी था, जिसके साक्षी वे स्वयं थे। वहीं बाल स्वरूप भगवान राम व काक भुसुंडी वाले सीन से जुड़ा एक किस्सा उन्होंने साझा किया। वो बताते हैं कि काक भुसुंडी बालक राम की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। लेकिन कौवे वाले सीन को फिल्माना बहुत कठिन था। एक तरफ नन्हा बालक, दूसरी तरफ बेजुबान कौवा, आखिर कैसे शूटिंग हो? सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल से एक कौवा पकड़ा गया और उसे सेट पर लाया गया। लाइट और कैमरा ऑन हुआ और तब रामानंद सागर कौवे के पास गए और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और बोले, हे कागभुसुंडी जी, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता करिए। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर दोस्तों हर कोई हैरान था। एक मजा हुआ कलाकार जिस तरह से काम करता है, ठीक उसी तरह कौवा भी काम कर रहा था। प्रेम सागर बताते हैं कि जब पापा जी कहते थे बच्चे को देखो, कौवा उसकी तरफ देखने लगता था। जब रामानंद सागर जी कहते थे वो रोटी लेने लगता था, वो बच्चे के साथ ऐसे खेल रहा था मानो पालतू कौवा हो। ये देखकर कोई भी यही कहेगा मानो कागभुसुंडी जी स्वयं ही शूटिंग कर रहे हों। लेकिन जैसे ही कैमरा लाइट ऑफ हुई, कौवा उड़कर न जाने कहां चला गया। रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया के अनुसार रामानंद सागर हर एक सीन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं चाहिए थी। वो रात में 2-3 बजे तक शूटिंग करते थे, इसलिए दीपिका पूरे महीने सेट पर ही बिताया करती थी। उनका मुंबई आना जाना भी नहीं हो पाता था। और आपको बता दें कि जब रामायण की शूटिंग हुई उस समय दीपिका की उम्र सिर्फ 16 साल की थी, और जब उन्हें ये रोल ऑफर हुआ तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सीरियल इतिहास रचने वाला है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सीता का किरदार करने के बाद उन्होंने कभी भी छोटी ड्रेस नहीं पहनी। रामायण में काम करने वाले हर एक किरदार को लोग बिल्कुल असली समझते थे। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को देखकर लोगों को ऐसा लगता था जैसे भगवान राम आ गए हों। वो जहाँ कहीं भी जाते लोग इनके पैरों पर गिर जाते थे। यहाँ तक कि आज भी अरुण गोविल को लोग भगवान राम कहकर ही बुलाते हैं। पर बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे, भगवान राम के किरदार के लिए अरुण गोविल को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी मासूम और प्यारी मुस्कान को देखकर रामानंद सागर ने उन्हें अपना राम चुन लिया। दोस्तों, अरविंद गोविल से जुड़ा हुआ एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब भारत के दौरा भगवान राम को ये सूचना मिलती है कि राजा दशरथ नहीं रहे, तो उस समय कैसा एक्सप्रेशन देना चाहिए ये तय कर पाना अरुण गोविल के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो भगवान राम का किरदार अदा कर रहे थे और भगवान रो नहीं सकते और चेहरे पर उदासी का भाव लाने नहीं देना था।
क्योंकि भगवान राम को उनकी सादगी और हर परिस्थिति में स्थिर रहने के लिए पहचाना जाता था। इसलिए ये सीन उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन बाद में उन्होंने इस सीन के लिए खूब तारीफें बटोरी। यहाँ तक कि भगवान राम की आंखों में आंसू देखकर जनता के भी आंखों में आंसू छलक पड़े। लोग ये महसूस कर पा रहे थे कि पिता के जाने का गम भगवान राम जी को कितना हुआ था। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह जी को भला कौन भूल सकता है। उन्होंने पर्दे पर इस किरदार को एकदम जीवंत बना दिया था। लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं, जब रामानंद सागर ने उन्हें ये रोल ऑफर किया था तो उन्होंने करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उस समय दारा सिंह जी 60 साल के हो गए थे। इसलिए अपनी उम्र का हवाला देकर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया था। पर जब रामानंद सागर जी ने काम करने के लिए जिद करी, तब जाकर उन्होंने हनुमान जी के किरदार निभाने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि रामानंद सागर जानते थे कि अगर इस आइकॉनिक किरदार को कोई बलशाली इंसान कर सकता है तो वो सिर्फ दारा सिंह जी हैं। और इस किरदार को निभाने के लिए दारा सिंह ने अपनी श्रद्धा से चिकन मटन जैसी सभी चीजों का त्यागने का शपथ लिया था। दारा सिंह हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने ये कहा कि जब तक वो शूटिंग पूरा नहीं कर लेते वो चिकन मटन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। दोस्तों, नटखट लेकिन तेज लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी को लोगों ने खूब पसंद किया। अपनी शूटिंग के दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं, जब रामायण की शूटिंग शुरू होती थी तो कई सारे कलाकार 5 से 6 घंटे तक पानी भी नहीं पीते थे, क्योंकि रामायण की शूटिंग के समय आज जितनी सुविधाएं नहीं थी। सेट पर वॉशरूम की भी काफी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से लोग पानी नहीं पीते थे, क्योंकि पानी पियेंगे तो टॉयलेट जाना पड़ेगा और गाँव में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। इसीलिए लोग पूरे फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ शूटिंग पर ध्यान देते थे। कई दिनों तक लोग अपने घरों पर बातें भी नहीं कर पाते थे। इसके बारे में बताते हुए सुनील लहरी कहते हैं कि उन दिनों हम शहर से बाहर शूटिंग कर रहे थे, जहां पर किसी भी प्रकार का फोन बूथ का इंतजाम नहीं था। वहीं से कुछ दूरी पर टेलीफोन की सुविधा थी, जहां पर लोग जाकर अपने घर वालों से बात करते थे, लेकिन उसके लिए वहां घंटों लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ता था। वैसे शूटिंग के दिनों के कई किस्से चर्चित हैं, लेकिन उनमें से एक किस्सा सुग्रीव के रोल को लेकर भी है। असल में रामायण की सारी कास्टिंग हो चुकी थी, लेकिन रामानंद सागर सुग्रीव के किरदार को लेकर काफी चिंतित थे। उन्हें इस रोल के लिए कोई बेहतरीन कलाकार मिल ही नहीं रहा था, और इस परेशानी में वो एक दिन भगवान राम का नाम लेकर सोए और फिर सुबह बहुत ही गजब का चमत्कार हुआ। अगले दिन इंदौर से एक अच्छी पर्सनालिटी का पहलवान आया, जिसे तुरंत ही सुग्रीव के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। और इस तरह कई किस्से रामायण के शूटिंग के दौरान हुए, जिन्होंने इस धारावाहिक को दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए अमर करके सबके दिलों में बसा दिया। ये धारावाहिक आज भी बहुत खास और नायाब है। बाकी सीरियल के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।